हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि, ये जो रीडिंग है 21 जनवरी टू 10 फरवरी आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मीन राशि, पाइसेस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी मीन राशि पाइसेस साइन के लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ कप, डेथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। राशियों की बात कर लेते हैं गाइज। ये राशियां वो राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनका अगला एक्शन रिएक्शन से आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ सकता है और इनका एक्शन रिएक्शन इस समय में क्या रहेगा ये वो राशियां हो सकती हैं और जानेंगे। तो राशियां यहाँ पे वाटर साइन से वृश्चिक राशि स्ट्रांग है और अर्थ साइन से कन्या राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ये है मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ठीक है, ये है। तो ये राशियां इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लव लाइफ से रिलेटेड सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपके लिए शादी के या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर लाइफ में एज अ फ्यूचर स्पाउस चूज करने से रिलेटेड आप अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं। रीजन इसका यह है कि आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद कोई एक ऐसा इंसान जिसे आप 1 साल 6 महीने कुछ महीने से जान रहे हो, वो भी आपके वर्क प्लेस से हैं। दूसरा, जिसके लिए आपके घर वाले शायद पसंद कर रहे हैं या फिर आपको एक प्रेशर दिया जा रहा है, वो इंसान थोड़ा दूर से हो सकते हैं। एक तो ये, या फिर जिन्हें आप ऑनलाइन जानते हो, मतलब दोनों को आप जान रहे हो। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, मतलब मैं जो बोल रही हूँ फोर्स, मतलब 5 to 3% ही हो सकता है कि जबरदस्ती आपको कहीं और शादी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप अपने मतलब अपने से करना चाहते हो, खुद की पसंद से, लेकिन इस चीज में कंफ्यूज हो, चूज नहीं कर पा रहे हो, सिलेक्शन क्या करना है आपको नहीं पता है, डिसाइड क्या करना है। तो ये समस्या से आप घिरे रहोगे मैरिज को लेके, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा तो यही कि आप ऑलरेडी 2 लोग को जान रहे हो, कोई आपके वर्क प्लेस से है, कोई ऐसा जिसे आप चैट वैट करते हो ऑनलाइन, जो डिस्टेंस में है। इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो कि आप किससे मैरिज करो। तो अगर आप इसका जवाब पाना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उस इंसान को चूज कर सकते हो अपनी लाइफ में जो जिसके साथ आप लगभग 1 साल से टाइम आपने स्पेंड किया, उन्हें जाना है, और जो आपके वर्क फील्ड से हैं। इनके साथ अगर आप डिसीजन लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग हैं। दूसरा, उनके लिए भी एक मैसेज आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और मैरिज होने के बाद भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर इसके बारे में आप ट्राई कर रहे हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको या तो मिल चुकी हैं। अगर आप ट्राई भी कर रहे हो तो या तो आपको कोई ऐसा मिल चुका है या तो मिल सकता है अगर ट्राई कर रहे हो। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि इस चीज़ से थोड़ा दूर बच के रहें, क्योंकि इस इंसान के लिए आप काफ़ी सीरियस हो सकते हो फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी से लेके आने वाले कुछ ही महीनों में आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। जो री मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए भी टाइम बन रहा है। 3 से 4 महीने में आपके शादी होने के चांसेस हैं। अगर आप जान रहे हो, पहचान रहे हो किसी को, तो हो सकता है वहां से आपको प्रपोजल मिल सकता है। या फिर इस रीजन से आप शादी नहीं कर पा रहे थे कि अभी आपका जो फर्स्ट मैरिज थी उससे क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, डाइवोर्स क्लियर नहीं हो पाया, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं और आप ऑलरेडी किसी के साथ खुश हो, आप उनके साथ रहते हो और आप चाहते हो इनके साथ आप शादी कर लो, तो शायद इसमें अगर डिले आ रहा है तो हो सकता है इस टाइम पे उसमें क्लियरिटी मिले, चीज़ें खत्म हो जाएं और आपका रिश्ता इनके साथ आगे कंटिन्यू हो जाए। जो सिंगल हैं, आपको आपके वर्क फील्ड से कोई इंसान मिल सकता है, बहुत अच्छा इंसान। शायद ये वैसे इंसान है जैसा आपने भगवान से मांगा है अपने लिए एज अ लाइफ पार्टनर, ये वैसे इंसान है। बात करेंगे उनके लिए जिनके जीवन में रिलेशनशिप खत्म हुआ है किसी तीसरे की वजह से, या फिर हो सकता है इस समय खत्म हो सकता है किसी तीसरे की वजह से।
सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये कर्म है, कर्मा है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और आप मतलब बेकसूर हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो बहुत जल्द अभी से लेके हो सकता है अप्रैल या मई तक उस इंसान का जैसा आपके साथ उन्होंने किया है सेम वो कंडीशन में आप उन्हें देखोगे खुद अपनी आंखों के सामने। ये भी चीजें हैं, है ना। यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर पार्टनर हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नई स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया स्टार्टअप जैसे नया घर का शुभारंभ, गृह प्रवेश, घर में कुछ पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन, शादी का कुछ आप पार्टी सेलिब्रेशन कर रहे हो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ये चीजें हैं। और कुछ लोग शायद इस भी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि कोई टॉक्सिक रिश्ता में अगर आप थे, उस रिश्ते से आपको छुटकारा मिल रहा है, उसका भी सेलिब्रेशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ट्रिप पे जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा जश्न मना रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। लेकिन सबसे ज्यादा आपके घर में आपके बड़े भाई बहनों की शादी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी शादी काफी देर से नहीं हो रही थी, उनकी शादी, जिसका आपको बहुत ज्यादा खुशी है और इसको शायद आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट, बहुत अच्छे से मना रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगा, 50% चांसेस है। दूर से अगर आपने ट्राई किया है ऑनलाइन तो वहां से आपको जॉब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और थोड़ा आपके घर से ये दूर होगा। दूसरा, अगर रिसेंट आपकी जॉब छूट रही है या फिर आपको लग रहा है कि जॉब ये छोड़ूं तो क्या दूसरा मिलेगा, तो जी हाँ, इस टाइम पे दिखाई दे रहा है कि आप इस जॉब को छोड़ सकते हो, दूसरी जॉब लेकिन अप्लाई करके उसका कुछ आपको लगे श्योर, तभी आप इसको छोड़िएगा। लेकिन छोड़ोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 जॉब ऑफर दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इस महीने में ये है। और प्लस स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ये भी है। लॉन्ग डिस्टेंस का 50 to 60% दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ करोगे तो दूर, आपके घर से दूर, किसी अदर स्टेट, किसी अदर जगह पे आपको ज्वाइनिंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, लाइक आपका बिजनेस है या फिर कुछ नया आपने स्टार्टअप किया है या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी इनकम ऑफ सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। अगर आप कोई कंपनीज वगैरह चला रहे हो या फिर कोई आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका कोई वर्क है तो उसके दायरे बढ़ेंगे और ज़्यादा। आप फैक्ट्रीज हो गए या फिर कंपनीज हो गए, उसको और ज़्यादा स्टेबल करोगे, कई ज़्यादा आप इनकम ऑफ सोर्सेज उसके आयाम आपको और ज़्यादा मिलेंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी और ट्रैवलिंग के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे जिनसे कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे। आपको इस समय पे अपने गुरु, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही कोई नए काम का शुभारंभ करना है। यहाँ से जो बड़ा मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। चेंज, आपके जीवन में इस समय चेंज है, बड़े लेवल पे चेंज है, ठीक है। ये चेंज आपके जीवन को बदल देगा और एक हैप्पी मोमेंट का चेंज है। ऐसा नहीं है कि आपको डरने की, क्योंकि अभी तक आपको जितना सफर करना था आपने कर लिया है। अब टाइम है खुशियों का, सेलिब्रेशन का, ठीक है। एंजल की तरफ से आपके लिए जो कार्ड है वो है परफेक्ट टाइमिंग। तो एंजल भी आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि ये जो समय है आपके लिए परफेक्ट टाइम है। अगर इस टाइम पे आप चूक कर गए, चाहे वो करियर से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो फिर आप बस पछताओगे। तो इसीलिए सही टाइम पे कहते हैं, सही मौका है तो दे दो चौका, तो वो काफी अच्छा रहेगा। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।